हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो ना मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना। आपने ये मैथ की बुक में देखी होगी क्लास 10th में। ठीक है, ये चैप्टर 8 है, उसमें ये आइडेंटिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना। बच्चे अक्सर याद भी कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है ना। तो आपको मैं 3 कंडीशनें बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप इस यानी कि इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलो हम केस 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं केस 1 की बेटा। ठीक है। अगर मान लो मैं ये जो थीटा की वैल्यू बेटा, थीटा की वैल्यू यदि मैंने 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, 0 डिग्री मान लिया, तो यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू यदि आप टेबल में देखोगे ना तो 0 होती है। ठीक है ना। इसी तरीके से देखो आप कॉस थीटा, तो यानी कि थीटा की वैल्यू मैंने 0 मानी, तो कॉस 0 यदि आप टेबल में देखोगे तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो चलो जी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो लो जी 0 की स्क्वायर, और कॉस थीटा यानी कि 1 की स्क्वायर, तो 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो देखो इस कंडीशन में यदि हमने थीटा की वैल्यू 0 मानी, तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 के इक्वल में हमारा होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा केस सेकंड की। ठीक है, इससे तो आपने प्रूव करके देख लिया। अब अगर मान लो मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है ना। कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 90 मानी अगर मैंने, तो कॉस 90 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो 0 के बराबर है। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 1 की स्क्वायर और 0 की स्क्वायर, तो 1 प्लस में 0 यानी कि 1। तो दूसरी कंडीशन में भी देखा आपने कि यदि हमने थीटा की वैल्यू 90 रखी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर ही आता है। ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो भी हमने देखा कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है ना। अब अगर मान लो, अब मैं बताता हूँ बेटा केस 3। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने थीटा मान लिया, चलो थीटा जो है हमारा कोई भी एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो थीटा इज ए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो आप लोगों को पता ही है, 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है। अब थीटा की कोई भी एक वैल्यू मान लो, एक्यूट एंगल हो मान लो एक तरह से, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम कैसे देखते हैं? तो चलो हमने एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो आपको ये तो पता ही है बेटा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो पूरा की पूरी जो बेस्ड है वो राइट ट्रायंगल ट्रायंगल पे है। ठीक है ना। तो देखो ये, तो चलो कभी इस पे ना बेटा पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, अभी इसको समझो आप। तो देखो ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, और चलो इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, और बी पे एंगल हमारा 90 का है। ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा कि जैसे ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल जो 90 है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये साथ वाली साइड हो गई बेस, और ये जो खड़ी है ये परपेंडिकुलर। ये तो सभी बच्चों को तकरीबन पता ही होगा। ठीक है। तो अगर मैंने बोला थीटा की वैल्यू बेटा कोई भी एक्यूट एंगल है मान लिया हमने, तो आपको पता ही है, तो इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ABC में अगर मैं इसका रेशो पता करूं, ठीक है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का जो रेशो आपको ये तो पता ही है ना बेटा, देखो PBP HHB, इससे बच्चे जो है ना अक्सर अपना रेशो याद रखते हैं। ठीक है, इज ट्रिग्नोमेट्री है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। कभी बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा तब सारी बातें बताऊंगा आपको। तो साइन थीटा होता है बेटा P/H। क्या होता है? P/H होता है। तो अगर मैं बोलूँ P क्या है इसमें, तो बेटा आप बोलोगे AB, और H क्या है हमारा? AC है। ठीक है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि कॉस थीटा क्या है हमारा, तो साइन थीटा कॉस B/H, B/H, B क्या है हमारा? बेस BC है, H क्या है हमारा? AC है। बिल्कुल क्लियर है। अब यदि मैंने ये कहा कि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइंस थीटा हमारा क्या है? AB है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं हम AB/AC की स्क्वायर, और कॉस थीटा हमारा आ गया BC/AC की स्क्वायर। ठीक है।
अब आपने इसको करा तो भाई ये हो गया ए बी की स्क्वायर, ए सी की स्क्वायर, बी सी की स्क्वायर और ए सी की स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, अब इसका अगर एलसीएम लोगे तो ये तो ए सी की स्क्वायर ही रहेगा ना, तो ए बी की स्क्वायर और प्लस में बी सी की स्क्वायर ऊपर रह जाएगा। अब आप देखो ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर, तो ध्यान आ रहा होगा आपको कि ए सी की स्क्वायर होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता ही है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच की स्क्वायर क्या होता है, पी की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर क्या होगा, ए सी की स्क्वायर, और नीचे आ गया ए सी की स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आपने काटा तो ये 1 के बराबर आ गया। तो ये हमारा इस तरह से हमने इस कंडीशन से भी प्रूव करके दिखा दिया। तो 3 केस मैंने बताया बेटा, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर ही आता है। सेकंड केस में थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो भी आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर ही आता है। ठीक है, और तीसरे केस में क्या देखा आपने, थीटा अगर मान लो कोई भी एक्यूट एंगल है तो हमने देख लिया, इसको भी प्रूव करके हमने दिखा दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको ये आइडेंटिटी जो है मैंने इसको डिटेल में बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो यदि आपको ये पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।